और चलिए अब रुख करते हैं पहली बड़ी कहानी का, पहली बड़ी खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। लोजपा यानी रामविलास पासवान के 38 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। बिहार की सियासत में इस समय जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को तगड़ा राजनीतिक झटका लगा है। लोक जनशक्ति रामविलास के 38 नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस सामूहिक इस्तीफे ने पार्टी की अंदरूनी कलह और संगठनात्मक कमजोरी को उजागर कर दिया है। अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताएंगे, दिखाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। सबसे पहला नाम आता है रतन पासवान, लोजपा से, रामविलास पासवान की लोजपा पार्टी से के प्रदेश महासचिव हैं। पार्टी की रणनीति टीम का अहम हिस्सा माने जाते हैं। इन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण अहम माने जा रहे हैं, हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम है शिवराज यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष जो कई वर्षों से पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। आखिर ये लोग पार्टी से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्या संगठनात्मक कमजोरी है या फिर बीजेपी अंदर खाने लोजपा को कमजोर कर रही है, वो भी लोजपा के गढ़ में? ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ये जानकारी है। उसके अलावा अगला नाम आता है सुजीत पासवान का, युवा जिलाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा का प्रमुख चेहरा और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच खासा प्रभाव रखते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सुजीत पासवान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में इनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ लिया है। इनके अलावा पार्टी के कई प्रखंड स्तरीय नेता हैं जो पंचायत प्रतिनिधि और सक्रिय कार्यकर्ता भी इस्तीफा देने वालों में शामिल हैं। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे इस्तीफा देने की प्रमुख वजह क्या है। इस्तीफे की प्रमुख वजह यह मानी जा रही है कि इस्तीफा देने वाले नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर उपेक्षा और मनमानी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आगे बढ़ेंगे, चिराग पासवान पार्टी को एक परिवार तक सीमित कर रहे हैं। चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो अपनी पार्टी को सिर्फ एक परिवार तक सीमित कर रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। संगठनात्मक निर्णयों में पारदर्शिता नहीं है। कई जिलों में वर्षों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर नई टीम थोपी जा रही है। अब एक वजह तो यह है जो सामने निकल कर आई है। इसके अलावा एक और वजह हम आपको बताते हैं जो हमारी विश्वसनीय सूत्रों से हमको पता चला है। दरअसल जिस जगह पर ये इस्तीफा दिए जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह यह है कि जो वहां के सांसद हैं उन्होंने संगठन में अपना पूरी तरीके से हस्तक्षेप रखा है और उसी हस्तक्षेप के चलते संगठन के बदलाव में उन्होंने अपने लोगों को उच्च स्तर बिठा रखा है। इसीलिए जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनके उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। चिराग पासवान पर भी सीधा निशाना साधा है। बगावत करने वाले नेताओं ने प्रेस बयान में चिराग पासवान की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ये पार्टी रामविलास पासवान जी की विचारधारा पर बनी थी, लेकिन अब सिर्फ नाम बचा है, काम सब निजी स्वार्थों के लिए हो रहा है। चुनाव से पहले क्यों अहम है घटनाक्रम, वो अब हम आपको बता दें। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब चिराग पासवान जो गठबंधन का चेहरा बनने जा रहे हैं, बनकर बिहार के चुनावों में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में उनके बीजेपी के शीर्ष नेताओं से नजदीकी बढ़ी है और उन्हें मोदी का हनुमान कहा जाने लगा है। लेकिन पार्टी के अंदर ही असंतोष का ये उबाल बता रहा है कि संगठन की नींव कमजोर हो रही है और ये चुनावी तैयारियों के लिए गंभीर चुनौती है। अब आगे क्या होगा? फिलहाल चिराग पासवान ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान इसे स्तब्ध और डैमेज कंट्रोल के प्रयास शुरू कर चुकी है। बगावत करने वाले नेता संभवतः किसी नई राजनीतिक क्षत्रि की ओर जा सकते हैं। खबर यह भी है कि ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। यह भी खबर है किसी अन्य क्षेत्रीय दल जैसे कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में भी मिल सकते हैं। चुनाव से ठीक पहले लोजपा रामविलास में यह टूट न केवल पार्टी के लिए चिंता का विषय है, बल्कि चिराग पासवान की व्यक्तिगत राजनीतिक साख पर भी सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि चिराग इस संकट से कैसे बाहर निकलते हैं।
क्या वे इन नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे या पार्टी को नए चेहरा देकर आगे बढ़ेंगे? अब आपको सुनवाते हैं एलजेपी प्रवक्ता का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, अब आप ये तो आपको समझना पड़ेगा कि इस पार्टी को हमारे नेता का नेतृत्व और हमारा चमत्कारी नेतृत्व ऐसा है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं। चुनाव के समय में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लोगों का होता है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जब पूर्ति न हो रहा हो तो कुछ भी आरोप लगा के इधर से उधर भागते रहते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वही इस तरह का काम करते हैं। देखिए, अब आप ये तो आपको समझना पड़ेगा कि इस पार्टी को हमारे नेता का नेतृत्व और हमारा चमत्कारी नेतृत्व ऐसा है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं। चुनाव के समय में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लोगों का होता है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जब पूर्ति न हो रहा हो तो कुछ भी आरोप लगा के इधर से उधर भागते रहते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वही इस तरह का काम करते हैं। देखिए, अब आप ये तो आपको समझना पड़ेगा कि इस पार्टी। चलिए, अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। चुनाव से पहले चिराग को बड़ा झटका लगा है। कैसे? बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान को झटका लगा, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। 38 नेताओं ने एलजेपीआर से सामूहिक इस्तीफा दे दिया, 38 नेताओं ने, और ये तमाम नेता एक ही जिले के बताए जा रहे हैं। खगड़िया में एलजेपीआर के 38 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। सांसद राजेश वर्मा पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है। जिस तरीके से खबर सामने आई थी कि आखिर कौन है जो संगठन में इतना हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो नाम है सांसद राजेश वर्मा का। इन्हीं पर अभद्रता का आरोप लगा है। पार्टी की आंतरिक कलह और भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि खगड़िया, जहां से 38 नेताओं ने इस्तीफा दिया है, खगड़िया रामविलास पासवान की कर्मभूमि मानी जाती है और चुनावी प्रयोगशाला के तौर पर भी खगड़िया को देखा जाता है एलजेपीआर के माध्यम से। एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है एलजेपीआर, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। 2020 विधानसभा चुनाव में एक सीट जीती थी एलजेपीआर ने। 2020 में एलजेपीआर ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 2020 में एलजेपीआर ने एक सीट मटिहानी सिर्फ जीती थी। 2024 में 5 सीटों पर लड़े और सभी जीत गए। यानी कि जिस तरीके से एलजेपीआर अपनी पकड़ मजबूत बना रही है लोकसभा चुनाव के जरिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम यानी 5 सीटों पर लड़े और उसके बाद सभी सीटों को जीत गए। लोकसभा, जहां जहां लोकसभा की विधानसभा सीटें हैं वहां पर एलजेपीआर का बड़ा प्रतिनिधित्व माना जाता है, बड़ा गढ़ माना जाता है, जिनमें से खगड़िया भी है। चलिए, बिहार की सियासत में अगर किसी जिले ने जातीय गणित यानी दलित चेतना और नेतृत्व की पहचान गढ़ी है तो वो है खगड़िया। ये सिर्फ एक जिला नहीं, रामविलास पासवान की राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है। यहीं से उठी थी वो आवाज जिसने देश भर में दलित राजनीति को नई दिशा दी। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान उस विरासत को संभाल पाए हैं? क्या खगड़िया अब भी एलजेपी का गढ़ है या पार्टी के अंदरूनी भूचाल ने पासवान परिवार की पकड़ ढीली कर दी है? आज इसी पर हम आपको विस्तार से पूरी खबर बता रहे हैं, क्योंकि खगड़िया को समझे बिना बिहार की राजनीति को समझना बेहद मुश्किल है। चलिए, अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे रामविलास पासवान और खगड़िया का संबंध क्या है। देखिए, रामविलास पासवान का जन्म शाहपुर गांव में हुआ था, यानी खगड़िया के, जो कि अब अलौली प्रखंड में आता है, 1967 में। यहीं से उनका राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी और सामाजिक चेतना का सफर भी शुरू हुआ था। उसके बाद दलित आंदोलन और राजनीतिक सोच की नींव इसी जिले में रखी गई। अब हम आपको बताते हैं चुनावी पहचान और राजनीतिक प्रभाव खगड़िया का क्या है। पहली बार 1977 में हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़े। खगड़िया की विधानसभा सीटें अलौली, बेलदौर, परबत्ता, खगड़िया में गहरा प्रभाव एलजेपीआर का माना जाता है। एलजेपीआर के गढ़ के रूप में खगड़िया की पहचान की जाती है। सामाजिक आधार और दलित समाज का यहाँ क्या प्रभुत्व है? खासकर दुसाध जाति यानी पासवान समुदाय का मजबूत समर्थन। खगड़िया जिले में पासवान जाति की आबादी अधिक होने से एलजेपीआर को परंपरागत ताकत मिलती आई है।
वर्तमान राजनीतिक स्थिति आपको बताते हैं वो क्या है। तो सामाजिक आधार था, अब वर्तमान राजनीतिक स्थिति पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है जी। रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपीआर में गिरावट हुई। 2025 में एलजेपी के 38 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा आया, जिनमें जिलाध्यक्ष, महासचिव, युवा नेता शामिल हैं। पार्टी में अंदरूनी असंतोष और चिराग पासवान की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा हुआ। खगड़िया यानी कि पासवान परिवार की राजनीतिक प्रयोगशाला और आधार क्षेत्र माना जाता है। रामविलास के समय एलजेपीआर का अभेद्य गढ़ माना जाता था और अब विरोध और बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है। इसीलिए आज हम खगड़िया पर चर्चा करेंगे, क्योंकि खगड़िया से जुड़ा है एलजेपीआर का वजूद, एलजेपीआर की शुरुआत, और वहीं पर 38 नेताओं का इस्तीफा देना बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपीआर के लिए अच्छे संकेत नहीं है, वो भी ऐसे मौके पर जब वो लोग एलजेपीआर को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर।